हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। दो केमिकल रिएक्शंस हमने देखी। आज हम बात करेंगे दो और तरह की रिएक्शंस, एक है एडिशन रिएक्शन और एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो यू हैव टू गो बाय द नेम सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? रिप्लेस करना, किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना, उसको उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लेना, उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन देख रहे हो, मीथेन है ये, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो होता क्या है कि इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाकर यहाँ से, और इसकी जगह पे जो है वो क्लोरीन इसकी जगह पे आ जाता है। इस तरह की रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, उसका हमने ऑल्टरनेट ढूंढ लिया। तो हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन का लग जाना, ये इस तरह की जो रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन में, ये जो रिप्लेसमेंट है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है। सैचुरेटेड हमने आपको बताया था कि जिनमें सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी है, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। डिफ्यूज सनलाइट, इसको कभी कभार हम अभी ऐसे भी लिख देते हैं HNU। ये आप आगे चल के देखोगे तो ये इस तरह का सिंबल भी इसमें डाल सकते हैं, या आप ये सिंबल डाल दो या सनलाइट लिख दो, बात बराबर ही है। तो क्लोरीन की प्रेजेंस में ऐसे क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है। यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो क्लोरीन है ये इसकी जगह पे नहीं आई है, पहले बाकी सभी 3 हाइड्रोजन थी। या आप सिंपल इस तरीके से लिख सकते हो CH4 और Cl2। तो ये क्या होता है, CH3Cl। यहाँ पर हमने देखा कि एक फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई। तो अगर हम इसको और फर्दर प्रोसीड करते हैं इस रिएक्शन को, तो धीरे धीरे क्या होगा कि CH2 और Cl2 यानी 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। फिर हम अगर आगे चलते हैं तो CH Cl3 और अल्टीमेटली CCl4, इस तरीके से ये भी है। तो इतना सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको थोड़ा सा हायर लेवल का बता रहा हूँ। तो अभी आपके लिए बस इतना ही ज़रूरी है 10th के लेवल पे कि आप ये दिखा दें कि ये क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। फर्दर सब्स्टिट्यूशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं, यहीं तक आप रिएक्शन को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन एक तरह की रिएक्शन है जहाँ पर पहली बात इसमें क्या है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और क्लोरीन जैसा कोई भी जो रिएजेंट होता है वो फिर सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, आप नेम से कंफ्यूज नहीं होना, आपको नेम के अंदर ही इसका लॉजिक छिपा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यानी किसी हमने हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पर क्लोरीन को आते हुए देखा। एडिशन का मतलब जो चीज़ कंपाउंड के अंदर है वो तो पहले से ही है, एक और चीज़ ऐड हो गई। यानी जैसे आपको मान लो आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो ये होता है कि आप एक लैंग्वेज, भाई एक सब्जेक्ट छोड़ के उसकी जगह पे पंजाबी पढ़ रहे हो, तो वो सब्स्टिट्यूट हो गया, वो ऑल्टरनेट हो गया, वो आपके पास चॉइस है। लेकिन एडिशन का मतलब क्या, एक और सब्जेक्ट मान लो मोरल एजुकेशन का या फिजिकल एजुकेशन का आपका ऐड हो गया। तो इस तरह की बात है ये। यहाँ पर कंपाउंड के अंदर आप हाइड्रोजन का एडिशन देखेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि ये एक अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। तो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन का जब एडिशन है, तो अब इस हाइड्रोजन के पास 2 चॉइसेस हैं। या तो ये इसको हटा के इसकी जगह पे लगे, यानी इन दोनों में से इनको हटा के लगे, या फिर ये जो डबल बॉन्ड है, अब आपने देखा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 तो आपस में बना लिए, और 3 और 4, इस कार्बन के भी 4 हो गए और इस कार्बन के भी 4 हो गए। तो अब इसके पास क्या, अगर ये बॉन्ड टूट जाए, दूसरी चॉइस के ये बॉन्ड अगर टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड जब टूटता है तो ये सिंगल बॉन्ड होने से अब ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर अकोमोडेट हो सकती है। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ये 2 तो इसके ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, कोई भी हो सकता है R की वैल्यू, ये तो पहले से थे। अब यहाँ से जो बॉन्ड टूटा उसकी बजाय इधर इसने बॉन्ड बना लिया, और इसने भी इधर, यानी कार्बन अभी भी 4 ही बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे अभी भी 4 ही बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या था, आपस में 2 बॉन्ड बना रखे थे, उनको तोड़ के ये यहाँ बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पर हो रहा है,
सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, ध्यान रखें, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है। दूसरी चीज़ एक मैंने यहाँ पर लिखी है पैलेडियम, ये पीडी इसका सिंबल है, और निकल स्लैश है, और निकल मीन्स या पैलेडियम ले सकते हो या निकल, इस तरह का आपको एक कैटालिस्ट लेना होता है। आई होप कि आपको कैटालिस्ट का पता होगा। कैटालिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो क्या होता है, मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर में टाइप ऑफ रिएक्शंस दिखाई थी, सपोज ए है और बी है, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते, ए और बी की आपस में लड़ाई होती ही नहीं, कोई रिएक्शन है ही नहीं, उनको ना एक दूसरे से लेन देन है, तो उनमें एक, जैसे महाभारत में शकुनी की जो जगह थी, उनका काम क्या था कि कौरव और पांडवों में लड़ाई करवाना। तो ये रिएक्शन हो नहीं रही है, तो हम एक कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट, यहाँ पर एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है, आग में घी डालने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, ये खुद लड़ाई के अंत में ऐसे कैसे बच जाते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल था शकुनी वाला, वो पेपर में नहीं लिखना है आपको। यहाँ पर पैलेडियम और निकल ये हेल्प क्या करते हैं इस हाइड्रोजन को रिएक्ट करने में, बाद में ऐसे कैसे बच जाएंगे, इनको कैटलिस्ट कहते हैं, वो रिएक्शन को फास्ट करने के काम आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एडिशन होते हुए देखा, ठीक है। तो एडिशन होते हुए देखा, इस रिएक्शन को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट्स के लिए ये रिएक्शन आ जाता है इन द नेम ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसको हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट्स, फैटी एसिड्स का हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं। तो जो हमारे पास मीन्स जो ऑयल से घी बनाते हैं, आपने कुछ वनस्पति घी के बारे में सुना हो। वनस्पति तेल क्या है, जो हमें वेजिटेबल ऑयल मिलता है, दैट इज़ गुड फॉर द हेल्थ। उसमें क्या होता है, अनसैचुरेशन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और वो अच्छे होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, जो फैटी एसिड्स हैं। तो ऑयल्स आर गुड, जितने भी तेल होते हैं, वनस्पति तेल होते हैं, चाहे सरसों का तेल हो, मस्टर्ड ऑयल उसको कहते हैं, या कोई भी सनफ्लावर का ऑयल है, कोई भी ऑयल है, तो जितना भी हमें वेजिटेबल से मिलने, वेजिटेबल ऑयल इनको बोलते हैं, तो जितना भी हमें प्लांट से मिलने वाले ऑयल हैं, दे आर गुड। बट द फैटी एसिड्स वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह पैदा करते हैं। तो जो एनिमल से मिलने वाली फैट्स हैं, उनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेशन होती है, वो अच्छे नहीं होते, ये थोड़ा सा आ जाता है। और ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है, यानी कि ऑयल्स को फैट में कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पर। ये अगर आपने देखा, जैसे डालडा घी वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जो हमें ना तो एनिमल से प्राप्त होते हैं, एनिमल से हमें ऑयल प्राप्त होता है और उसको हाइड्रोजनेशन करके हम डालडा घी वगैरह बनाते हैं, वो वहाँ पर ये रिएक्शन हाइड्रोजनेशन वाली यूज़ हो जाती है। तो ये इसका कमर्शियल यूज़ है। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि अनसैचुरेटेड फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स में हमारे लिए कौन सा अच्छा है, तो हमारे बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के लिए अनसैचुरेटेड फैट्स मीन्स ऑयल्स आर गुड, और जो एनिमल से मिलने वाली फैट है दैट इज़ नॉट गुड, वो कोलेस्ट्रॉल करती है पैदा, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे लॉजिक बता दिए हैं, इसे समझ के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।